हेलो, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन वगैरह कर लें और साथ में अपना टेलीग्राम है। टेलीग्राम आपको जो करना है उसके हिसाब से हम लोग डिस्कस करते हैं और सही समय पर दोनों चीज़ आपको बता देते हैं। ये फ्री चैनल है, ज़रूर ज्वाइन करिए और ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है। चलिए शुरू करते हैं। सर बताना तो पड़ता है ना, क्या करें? मजबूरी है, नहीं बताएँगे तो कोई और थोड़ी बताएगा। तो आइए, सबसे पहले ये अमेरिका और ड्रैगन। अभी जो है ना, ड्रैगन अमेरिका पे भारी पड़ा है और इसका गर्दन जो है ना, इसको यहाँ भाई साहब ने दबोच रखा है। अब ये जो ईगल है, जो चील है, ये छटपटा गया है। क्या हो गया है? छटपटा गया है। करे तो करे क्या? करे तो करे क्या? ये चीज़ हो गया है। अभी भाई साहब चाइना जो है ना, बुरी तरह से हावी हो गया है और इसका जो सर है ना, इसके मुँह में है। ठीक है? ये बात तो मान के चलिए, क्योंकि चाइना ने सही अमेरिका को डोज़ दे दिया। अभी फ़िलहाल आप लोग सुन रहे होंगे कि अमेरिका जो फ़ोन, सोलर पैनल, चिप, आईफ़ोन और सेमीकंडक्टर और टीवी डिस्प्ले, मतलब इन चीज़ पे मतलब जो है प्रतिबंध हटा दिया। बोला लेकिन हटाया है, उसके बावजूद भी 20% लगेगा, है ना? तो चाइना बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कहीं न कहीं अमेरिका ग्रसित हो गया। उसको लगता था कि हलवा है, हम बना के खा लेंगे। देखिए, अमेरिका छोटा-मोटा अर्थव्यवस्था तो है नहीं, समझे ना? आज के टाइम में बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था है, लेकिन अभी जो चाइना है ना, उसने इसका औकात दिखाने का काम कर रहा है। अगर इस युद्ध में अमेरिका हारता है और चाइना जीतता है, तो स्वाभाविक है, टाटा बाय-बाय। किसको? अमेरिका को। तो ये अमेरिका के लिए टैरिफ जो है आन, बान, शान और अस्तित्व का भी मैटर बन गया है। एक्चुअली ये मैटर इतना गंभीर बनना ही नहीं था, ठीक है? ये मैटर इतना गंभीर नहीं बनना था। ये भाई साहब आराम से थोड़ा-सा अपना ये क्या ये इनका भी क्या गलती है? दोबारा बन नहीं सकते हैं तो सोचे कि भैया कुछ कर लेते हैं। तो चाइना के पीएम के साथ इनका ठीक सेटिंग हो गया होगा बातचीत में, जो भी है चाहे, तभी तो चाइना का पीएम का बड़ाई भी कर रहे थे। और फिर अपना जो मतलब बोलते नहीं है कि ज़्यादा कमाने के चक्कर में ज़्यादा ही हथौड़ा मार देना, ठीक है? तो ज़्यादा हथौड़ा जो मारे कि भाई और मार्केट गिरे और हमारे जो शॉर्ट सेलर कमाए, तो इन्होंने ज़्यादा ही बड़बोलनपन दिखा दिया। अब जब बड़बोलनपन दिखा दिया तो उसने चाइना को भी लपेट लिया। चाइना बोला भाई मेरे को मत लपेट, मेरे को लपेटेगा तो तेरा अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। ज़मीन खींच लेंगे तुम्हारे पैर के तले से। भाई चाइना ने तो सीधा बोला कि तुम्हारे पैर के नीचे जो ज़मीन है उसी को खींच लेंगे, क्योंकि तुम लोग जो हो ना, लोन लेके घी पीते हो। ये चाइना ने कहा। अमेरिका भाई साहब बोला कि ना, तो अब युद्ध जो था खाली शॉर्ट सेल के बजाय कहीं और चला गया। तो चाइना ने बोला कि ठहर जा भाई, तू ज़्यादा ही बोल रहा है, मत बोल, शांत रहा। वो माना नहीं भाई, उसने अपना दिए जा रहा है ना? और जब दिए जा रहा है तो फिर भाई साहब चाइना ने, जिनके पास अभी 760 बिलियन जो बॉन्ड में उनका पोजीशन है, उसने वहाँ से बिकवाली शुरू कर दिया। बोला ले भाई शुरू करो बिकवाली। उसने हल्के हाथ से बिकवाली शुरू कर दिया। अभी तो है नहीं, डाटा है नहीं उतना। तो ये क्या बोलते हैं, ब्लूमबर्ग के हवाले से ये जो न्यूज़ आ रहा है, तो उसके हवाले से ये आपको देखने को मिल रहा है। तो 760 760 मतलब जो है, तो उसके आधार पर तो देखिए इकोनॉमिक टाइम्स में भी लिखा हुआ है कि चीन की भूमिका, तो चीन की भूमिका रहेगा नहीं भाई। अगला 760 बिलियन डॉलर होल्ड कर रहा है, वो वाट लगा दिया किसका? बॉन्ड यील्ड का। अमेरिका परेशान, ओ भाई ये तो गड़बड़ा गया, ये तो पूरा खेलवे गड़बड़ा गया। अमेरिका आनंद फानन में तब जाके बोला कि अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया। पूरे वर्ल्ड पे उसने 19 डेज का होल्डिंग लगा लिया। तो पता चला कि ये तो चाइना का काम है। अमेरिका आओ ना देखा ताओ, बड़बोलेपन में बड़ो 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 कर दिया। अब भाई चाइना बोला देख फालतू का काम टैरिफ मत लगा। अमेरिका माना नहीं, बोला कि ना लगाऊंगा। तो जो इसका बॉन्ड यील्ड नीचे गिर गया था 4 से, वो भाई साहब 4.5 के ऊपर चला गया, इतना अस्थिर कर दिया। फिर थोड़ा शांत हुआ, ठीक है? तो यहाँ पर ही जब अमेरिका प्रेसिडेंट ने बोला कि हम ये सब पे हटा रहे हैं, तो थोड़ा सा शांत हुआ कि फ़ोन, सोलर पैनल ये सब पे हटा रहे हैं ना, तो चलो जी ठीक है। थोड़ा शांत हो गया, बोला कि भाई ऐसे मत करो, अच्छा से धंधा करो, डराओ मत। अपना चाइना ने नसीहत दे दिया यूएस को। तो यूएस बोला अच्छा हाँ। चाइना बोला यार ऐसे नहीं मानेंगे, कुछ और करते हैं। तो अब क्या करते हैं चाइना? तो चाइना ने क्या किया, जो मिनरल्स जाते हैं ना, उसको होल्ड कर दिया। एक नया लाठी। आप बोलेगा है हाँ हाँ, देखिए ना 4 घंटा पहले का न्यूज़ है कि व्यापार युद्ध के तीव्र होने के कारण चीन ने महत्वपूर्ण
दुर्लभ मतलब जो मिनरल सब है ना, जो चीन में ही पाया जाता है, चाहे चीन उसका एक्सपोर्ट करता है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया जो भी है सब जगह दिखा रहा है। उसको बोला भाई रोक दो, अमेरिका को मत भेजो, ये पूरा टैरिफ हटाओ, बात खत्म करो, अपना जो धंधा पानी चल रहा था चलने दो। टैरिफ, ट्रम्प टैरिफ चीन के दुर्लभ पृथ्वी निर्यात पर अंकुश लो। अब इससे लगने से टेस्ला और एप्पल को नुकसान हो सकता है। हो गया काम खत्म। क्योंकि देखिए साहब, अमेरिका जो है उसका मोनोपोलिसी चलता है। वो चाहता है कि भैया एप्पल हम बनाएं तो अमेरिका ही बनाएगा, भले प्रोडक्शन कोई भी करे लेकिन अमेरिका ही करेगा, वो उसका मोनोपोली है। चाइना भाई साहब इसको टकरा रहा है। ऐसा नहीं है, इससे पहले भी जिसने टकराया है अमेरिका के एक छत्र राज पे, तो अमेरिका उसको छोड़ा नहीं है, बर्बाद करके रखा है। ठीक है, ये इतिहास है, अमेरिका छोड़ा नहीं है, बर्बाद किया है। अब यहाँ देखना है कि चाइना वाले केस में क्या होता है, कि क्या कर पाता है। फिलहाल चीन जो बहुमूल्य पदार्थ है वो भाई साहब अमेरिका को रोक दिया। तो हम बात कर रहे थे कि अमेरिका का जो मोनोपोली है ना, कि एप्पल हम ही बनाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट बोलता है जो कंप्यूटर का चिप है हम ही बनाएंगे, कोई और नहीं बनाएगा। अमेजोन बोलता है भैया तुम लोग ये बनाओ, डिलीवरी तो हम ही करेंगे पूरे वर्ल्ड में, चाहे हमको हेलीकॉप्टर से भेजना पड़े, चाहे हमको प्लेन से भेजना पड़े, डिलीवरी तो साहब हम ही करेंगे। तो ये जो मोनोपोली चल रहा है ना इनका, तो इसके आगे कोई टिकता नहीं है। अब चाइना जो है इसने अमेरिका का गर्दन दबोच लिया है। बोला ठीक है एप्पल बनाओ, पार्ट्स कहाँ से लाओगे, वो तो चाइना से ही लाओगे। अभी आनंद फानंद में न्यूज आ रहा है, ये भी क्या बोलते हैं सूत्रों के हवाले से, कि यूपी में क्या फॉक्स वार्डन करके है, उसने कुछ जगह एक्वायर किया, काफ़ी जगह एक्वायर किया। तो आनंद फानंद में अगर ये भारत की तरफ आते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। और देखते हैं क्या क्या होता है, फिलहाल तो चल रहा है। तो ये अभी नया झटका चीन के द्वारा दिया गया। चीन उनको लगता है ना कि ये लिस्ट बना रखा है कि थोड़ा 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 करके झटका देते रहेगा, जिससे क्या है कि अमेरिका अब उसको तोड़ में ही रह जाए। क्योंकि चीन अभी तक ऐसा कुछ बोला नहीं था, चीन शांत था, एक्शन करने के बाद पता चलता है कि वो ये बात है। तो अभी अमेरिका ने जैसे बोला ना कि फ़ोन, सोलर पैनल, चिप वगैरह पे हम छोड़ेंगे नहीं, इस पे हम अच्छा से मतलब टैरिफ मतलब लगाएंगे, इस तरह के बात स्टेटमेंट किया। तब चीन ने धीरे से बोला कि ठहर जा, बहुत हो गया, अब हम भी थोड़ा सा करते हैं। अगर अमेरिका और चीन में चीन हैवी हो जाता है, चीन जीत जाता है, तो यहाँ भाई साहब आपको डॉलर इंडेक्स टूटता हुआ दिखेगा। देखिए भारत डॉलर इंडेक्स को तोड़ने के पक्ष में कभी से नहीं है। हमें डॉलर इंडेक्स भी चाहिए, तो हमें ब्रिक करेंसी भी चाहिए। 110 के नीचे आके धड़ाम से बैठा हुआ है कौन, ये डॉलर इंडेक्स। ठीक है, तो यही बात है। तो आज देखिए अभी काफ़ी मतलब यूएस को अभी कई डाटा आने वाले हैं, तो डाटा पे भी ध्यान रहेगा। फिलहाल चाइना का भी अभी डाटा आने वाला है, तो इन्फ्लेशन वगैरह आने वाला है, जीडीपी वगैरह आने वाला है, तो यहाँ भी ध्यान रहेगा। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल जीडीपी का 16 अप्रैल को आने वाला है, तो आज 15 अप्रैल है, तो कल 16 अप्रैल रहेगा, और भी डाटा सब आने वाला है, तो नज़र रखते हैं कि कहाँ क्या होता है। तो ठीक है, तो फिलहाल चाइना और अमेरिका का युद्ध अपने चरम सीमा पे जाता हुआ दिख रहा है। अब देखना है कि क्या होता है। फिलहाल यहाँ पर डाउजोन जो कल प्लस में था, अभी देखते हैं बंद किस में हुआ है। तो एक बार डाउन जाके फिर अप गया, फिर डाउन गया, मतलब वहीं का वहीं बंद हुआ। नेस्डेक भी देखिए, क्योंकि वो टेक कंपनी के लिए फ़ोन के लिए बोला ना, मतलब टेक कंपनी चिप चुप जो भी है, तो वहाँ एक बार पॉजिटिव हुआ था, फिर ऊपर गया, फिर डाउन होकर बंद हुआ। क्योंकि फिर ट्रम्प साहब ने फिर कुछ बोला, तो ट्रम्प साहब तो ऐसा है कि अपनों के लिए ही ज़्यादा घाती अब धीरे धीरे सिद्ध हो रहे हैं। ये एक्चुअली हम पता तो था ही, लेकिन इस प्रकार होंगे इतना तो इनको भी नहीं पता था। तो अभी देखिए आगे क्या होता है। तो ट्रम्प साहब अभी थोड़ा सा शांत हो गए हैं। शांत क्या हो गया, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब चाइना को से निपटे कैसे। उनको लगता था कि अपन घर में खेती करेंगे, दुनिया में सप्लाई करेंगे। अच्छा तो करा खेती, 2 दिन में अनाज निकाल दीजिएगा, भूखे मर जाइएगा, टटा जाइएगा, वही चक्कर है। तो बढ़िया है, अभी देखते हैं क्या होता है नहीं होता। भारत को इन बीच में साइलेंट रहना है, ना हमें चाइना का सपोर्ट ज़्यादा करना है और ना हमें अमेरिका का करना है। हम लोग को थोड़ा सा साइलेंट होकर चलना है, जिससे क्या है कि अपॉर्चुनिटी अगर भारत की तरफ आए तो भारत उसका स्वागत कर पाए। तो ट्रम्प टैरिफ का तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी क्या है कि अब ये देखना है कि भारत इन चीज़ों का मतलब कैसे बेनिफिट होता है। ट्रम्प टैरिफ लाइव अपडेट, ओके। चीफ फार्मा आयात की जांच के कारण नए टैरिफ का खतरा मंडरा रहा है। ओके ओके ओके, तो अभी ये सब नए नए अपडेट चलते रहते हैं साहब। अब कितना अपडेट देखेगा। चाइना अगर फार्मास्यूटिकल में अपना जो रॉ मटेरियल इंडिया को देने से अगर रोक दिया तो भी हालत ख़राब हो जाएगा। जो इंडिया जेनरिक दवा का पूरे वर्ल्ड में अपना बोलते हैं ना, तो मेन क्या है कि चाइना से ही उसका रॉ मटेरियल इंडिया मंगवाता है। बाकी अभी जो ऑटो टैरिफ रोकने पर विचार किया जा रहा है, तो अभी ट्रम्प साहब ऑटो टैरिफ को भी रोकने का कोशिश करेंगे। और इस तरह से ठीक है अभी कुल मिला के। तो आज का देखना है कि मार्केट कैसा
चलता है चाइना का, और अमेरिका का तो आप लोगों ने देख ही लिया, और चाइना ने रॉ मटेरियल को झटका देके एक और झटका दे दिया। फिलहाल चाइना का अभी मार्केट खुल चुका है और नहीं खुला है। हैंसिंग देखते हैं, कल भी तो ठीक है बंद हुआ, नहीं अभी नहीं खुला है, 6:30 अभी खुलेगा थोड़ा देर में। फिलहाल एशिया का मार्केट में निकई खुला है 125 पॉइंट का तेजी के साथ, तो अच्छा है, और इंडिया का मार्केट भी तेजी के साथ खुलना चाहिए, ऐसा अनुमान है। तो फिलहाल गिफ्ट निफ्टी जो है ये 23,300 के पास दिख रहा है, अच्छा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नीचे से 500 पॉइंट 600 पॉइंट अप है, 500 पॉइंट तो कोई ख़राब नहीं है। बाकी देखते हैं आगे कैसा क्या होता है। तो यहाँ पर ही सर एक चीज़ तो ध्यान रखिए, जो हम लोग का डिस्कशन है कि ये समय धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाएगा, फिर एक बार शॉर्ट सेल का बन सकता है, तो वो बात की बात है, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।